हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 17 अमीन्स पर, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिसे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। वही रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं अमीन्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। एंड अब स्टार्ट करते हैं। अमीन्स constitute an important class of organic compounds derived by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia molecule by alkyl और एलाइल ग्रुप्स। यानी अमाइंस में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हमने एक हाइड्रोजन हटाकर, मतलब एक हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया हटाकर वहाँ पर एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया तो वो एक अमीन बन जाता है। इन नेचर दे ओकर अमंग प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्केलॉइड्स एंड हार्मोन्स। यानी नेचर में इनका अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। लाइक प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, विटामिन्स में प्रेजेंट होता है, एल्केलॉइड्स में प्रेजेंट होता है और हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत वाइटल होते हैं। सिंथेटिक एग्जाम्पल्स भी होते हैं जैसे पॉलीमर्स, डाइस्टफ्स, ड्रग्स वगैरह वगैरह। अब एक ड्रग है नोवोकेन, एक सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड होता है जो कि एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में। वहीं बेनाड्रिल एक एंटीहिस्टामिन होता है जो कि जिसमें टर्चरी अमीनो ग्रुप होते हैं। क्वाटरनरी अमीनो सोल्ट यूज होता है एज ए सर्फेक्टेंट। अब यहाँ बात कर लेते हैं अमीन्स की। अमीन्स कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और टू और ऑल थ्री हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। यानी अमीन्स क्या होते हैं? अमीन्स डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है जहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है एल्काइल या एराइल ग्रुप से, जैसे CH3NH2, C6H5NH2, CH3CNH, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया की बात कर लेते हैं। लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन अमीन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स ऑफ अमीन्स इज ट्राइवेलेंट। यानी यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम अमीन का ट्राइवेलेंट होता है जिसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और जियोमेट्री पिरामिडल होगी। इसमें भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इसका बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी 109.5 डिग्री से लेस होगा ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशंस की बात कर लीजिए। अमीन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप इन अमोनिया। यानी एल्काइल और एराइल ग्रुप यानी अमोनिया में से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए एराइल या एल्काइल ग्रुप से, उनके बेसिस पे हम एमीन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्चरी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी में एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एल्काइल ग्रुप से, वहीं सेकेंडरी अमीन में 2 एल्काइल ग्रुप, वहीं टर्चरी में 3 एल्काइल ग्रुप रिप्लेस होते हैं। नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमीन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू अमीन। यानी कॉमन सिस्टम में हमने अमीन के नाम में एल्काइल ग्रुप का नाम अब प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे मिथाइल अमीन जिसका नाम CH3NH2 होता है, उसका मिथाइल अमीन नाम। वहीं सेकेंडरी और टर्चरी जो अमीन होते हैं, व्हेन इन सेकेंडरी और टर्चरी अमीन व्हेन 2 और मोर ग्रुप्स आर सेम द प्रीफिक्स डाई ट्राई इज अपेंडेड। यानी यहाँ पर कभी सेकेंडरी और टर्चरी ग्रुप में कभी जो ग्रुप्स होते हैं वो सेम होते हैं तो वहाँ पे प्रीफिक्स डाई या ट्राई यूज़ होता है। IUPAC सिस्टम की बात कर लेते हैं तो प्राइमरी अमीन्स आर नेम्ड एज एल्केन अमीन। यहाँ पे एल्केन अमीन्स कहा जाता है जिसमें एल्केन का E रिप्लेस करके वर्ड अमाइन यूज़ किया जाता है। जैसे CH3NH2 का मिथेनामाइन जिसका कॉमन नेम मिथाइल अमाइन होता है, उसे IUPAC में मिथेनामाइन कहते हैं। और प्रीफिक्स डाई ट्राई यूज़ होता है फॉर मोर देन वन। यहाँ पर समझ सकते हैं कि सेकेंडरी या टर्चरी में यूज़ होता है डाई ट्राई, कभी एल्काइल ग्रुप सेम हो। टू नेम सेकेंडरी एंड टर्चरी अमीन वी यूज़ लोकेंट एन टू डिज़ाइन। यानी यहाँ पे कभी किसी टर्चरी या सेकेंडरी अमीन को हम नाम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोकेंट एन यूज़ करते हैं। जैसे CH3NH2 CH2CH3 का नाम होता है एन मिथाइल इथेनामाइन। वहीं CH3CH2 होल थ्राइस एन का यूज़ होता नाम एन डाई इथाइल अमीन। वहीं हम C6H5NH2 की बात कर लेते हैं।
इन कॉमन सिस्टम जो भी C6NH2 हमें एनिलीन कहा जाता है, वहीं IUPAC में क्या होता है कि समिक्स ई जो सफिक्स होता है ई ऑफ अरीन रिप्लेस किया जाता है बाय अमीन। सो यहाँ पर C6H5NH2 इज नेम्ड एज बेंजाइन अमीन, बेंजीन अमीन, यानी यहाँ पे एनिलीन को IUPAC में बेंजीन अमीन यूज करते हैं। अब कॉमन नेम जैसे इथाइल अमीन का कॉमन नेम से IUPAC नेम इथेनामाइन होता है, आइसोप्रोपाइल अमीन का प्रोपेन-टोमाइन होता है, ट्राइमिथाइल अमीन का एनएन डाइमिथाइल मिथेनामाइन हो जाता है। एनिलीन की बात कर लीजिए तो वहाँ पे बेंजामीन हो जाता है, और टोल्यूडिनीन का 2-मिथाइल एनिलीन हो जाता है। इसी की तरह आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात करते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप की बात की जाए। नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस by passing hydrogen gas in the presence of finely divided nickel, palladium या platinum, यानी नाइट्रो ग्रुप को हम रिड्यूस कर लेते हैं by passing hydrogen group in the presence of किसी भी finely divided nickel, palladium या प्लेटिलिस एज अ कैटलिस्ट जो काम करता है। ऑल्सो बाय रिडक्शन विथ मेटल्स इन एसिडिक मेथड, यानी एसिडिक मीडियम में मेटल्स के साथ रिडक्शन से भी हम नाइट्रो ग्रुप्स को अमीन ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन कर लिया गया अमीन में H2PD एथेनॉल के प्रेजेंस में, या SnCl या FeCl के प्रेजेंस में कर लिया गया। रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिफर्ड बिकॉज FeCl फॉर्म्ड गेट्स हाइड्रोलाइसिस टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी यहाँ पर क्या होता है कि FeCl3 आयरन स्क्रैप या जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो ज़्यादा प्रीफर इसलिए होता है क्योंकि FeCl3 जो फॉर्म होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और HCl रिलीज कर देता है। वहीं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो इसमें द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड बाय अमोनिया मोलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस, यानी यहाँ पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है अमोनिया ग्रुप के साथ अमोनिया मोलिक्यूल के कारण। यहाँ पे क्या होता है, इसको एक ट्यूब में कैरी किया जा सकता है अप टू 8373 केल्विन। प्राइमरी अमीन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और जो एल्काइल हैलाइड से फर्दर रिएक्ट करके सेकेंडरी या टर्चरी अमीन फॉर्मेशन कर देता है, और फाइनली यहाँ से क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। ये एक्सेस ऑफ अमोनिया अमाइन यूज़ करने पे हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा प्राइमरी अमीन, एंड यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनते हैं। वहीं द फ्री अमीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जो भी फ्री अमीन होता है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट विद रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एल्काइल सोडियम हाइड्रोक्साइड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमीन्स इज लाइक एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा होगा, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड। क्लोरोइथेन से इथेनामाइन रिएक्शन, इथेनामाइन से एन इथेनामाइन, वहीं एन इथेनामाइन से एन एंड डाइथेलमाइन, इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। वहीं आप रिडक्शन विद नाइट्राइल्स की बात कर लीजिए। नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस बाय प्राइमरी अमीन, यानी कोई से भी नाइट्राइल्स। ये नाइट्राइल्स क्या होते हैं, साइनाइड कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं जिनका रिडक्शन किया जा सकता है LH4 से या हाइड्रोजनेशन किया जा सकता है, जिससे हम प्राइमरी अमीन ऑब्टेन कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स की बात कर दी जाए, द अमाइड्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड अमाइंस, यानी कोई भी अमाइड का रिएक्शन हम LiLH4 से करवाते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी अमीन ऑब्टेन होता है। वहीं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की बात कर ली जाए, गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीनो प्राइमरी अमीन्स, यानी गैब्रियल सिंथेसिस से हम प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन कर सकते हैं। Thalamide on treatment with ethanolic potassium hydroxide form potassium salt of thalamide, which on heating with alkyl halide formed by alkaline hydrolysis produces corresponding primary amine, यानी हमें थैलेमाइड का रिएक्शन किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है पोटेशियम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे सोल्ट ऑफ पोटेशियम थैलेमाइड या सोल्ट ऑफ थैलेमाइड फॉर्मेशन होता है, जिसका हीटिंग की जा सकती है एल्काइल हैलाइड से, जिससे हमें एल्काइलाइड थैलीमाइड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करके प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी प्राइमरी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हमें प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन मिलता है। वहीं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से क्या होता है, हॉफमैन डेवलप्ड ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विद ब्रोमाइन इन एन एक्वस और इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, प्राइमरी जो भी अमाइड होता है अमाइड का ट्रीटमेंट किया जा सकता है ब्रोमीन के साथ इन एक्वस या इथेनॉलिक सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमें प्राइमरी अमीन ऑब्टेन होता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लीजिए। देखिए जो भी प्राइमरी अमीन्स होते हैं अप टू 3 या मोर कार्बन्स ये लिक्विड होते हैं और हायर वन सॉलिड हो जाते हैं। हायर जो भी कार्बन एटम के प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं उनमें जितने वो सॉलिड हो जाते हैं। वही बात करते हैं, देखिए सोलिबिलिटी डिक्रीज करेंगे विथ इंक्रीज इन मोलर मास। जिस तरीके से मोलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसका कारण क्या होता है कि इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट, यानी एल्काइल पार्ट के जो हाइड्रोफिक पार्ट होता है उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। इसके कारण यहाँ सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन आर एंगेज इन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोर इन, देखिए जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्राइमरी अमीन में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमीन। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन किस तरीके से, आइसोमेरिक अमीन में प्राइमरी अमीन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्चरी। अब यही बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की बात। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ओवर द नाइट्रोजन एटम मेक्स अमीन्स रिएक्टिव, यानी यही बात कर ली जाए। क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हम यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी अमीन्स में रिएक्शंस में डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक नेचर ऑफ अमीन। देखिए अमीन बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, यानी अमीन बेसिक्स होते हैं तो सॉल्ट के साथ ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे प्राइमरी अमीन का रिएक्शन करवा लिया हमने हाइड्रोजन क्लोरीन HX से, यानी हाइड्रोजन हैलाइड, सो वहाँ से रिएक्शन होगा सॉल्ट बनता है। जैसे एनिलीन का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से करवा दिया, एनिलियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाता है। अमीन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH रीजनरेट पेरेंट एटम अमाइन, यानी जो भी अमीन सॉल्ट होता है उनका कभी हम बेस से रिएक्ट करवा देते हैं तो पेरेंट अमीन हमें वापस रीजनरेट हो जाता है। अमीन्स हैव ए अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ड्यू टू विच दे बिहेव लाइक लीवेज बेस, यानी अमीन्स में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण वो लीवेज बेस की तरह काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ Kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb स्ट्रोंगर इज द बेस, यानी Pkb वैल्यू की जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रोंगर बेस होगा। एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रोंगर बेसेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई अमीन, यानी एलिफेटिक जो भी अमीन्स होते हैं उनमें प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रोंगर बेस होगा। एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एराइल ग्रुप, यानी एरोमेटिक ग्रुप ज़्यादा वीकर बेसिस हो जाता है अमोनिया से, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे आरेन्स की एरोमेटिक अमोनिया की, जहाँ से स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कॉन्जुगेशन के कारण, इसलिए वीकर बेसिस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की बात करती थी। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमीन डिपेंड अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, यानी जिस तरीके से स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन होगा, एंड जितना ज़्यादा ईज ऑफ फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा बेसिक अमीन होगा। अब सबसे पहले आता है एल्केन अमाइंस वर्सेस अमोनिया। तो एल्काइल अमीन्स, देखिए जो भी एल्काइल अमीन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। उसका कारण होता है प्लस आई इफेक्ट। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन अ गैसियस फेज, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, टर्चरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था, देन सेकेंडरी ज़्यादा होना चाहिए प्राइमरी से, प्राइमरी ज़्यादा होना चाहिए NH3। ये बात हो जाती है हम कब बात करते हैं, गैसियस फेज की बात करते हैं तो ये ऑर्डर आता है। वहीं बात करते थे एक्वस फेज में। तो देखिए एक्वस फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी अमोनिया, सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया या एल्काइल अमीन की बात कर लेते हैं तो वो स्टेबलाइज होता है, प्लस आई इफेक्ट से भी होता है, और वहीं पे प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ सोल्वेशन ऑफ विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी ये स्टेबलाइज होता है। इसके कारण जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है वो 1 डिग्री, यहाँ पे स्टेबिलिटी किस तरह होगा, देखिए ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन, स्ट्रॉन्गर वुड बी द करस्पॉन्डिंग अमीन। जिस तरीके से अमोनियम केटायन की स्टेबिलिटी होगी उस तरीके से स्ट्रॉन्गर उतना ही स्ट्रॉन्ग अमीन होगा। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन शुड बी, एलिफेटिक अमाइन की जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होनी चाहिए वो प्राइमरी सबसे ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्चरी, विच इज़ अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट। यानी यही चीज़ देखिए यहाँ पे बात करती है बेसिसिटी की। अब जो ऑर्डर आया वो जस्ट अपोजिट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण के लिए। जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो हमने पहले पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट में टर्चरी सबसे ज़्यादा हो जाता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सेकेंडली स्मॉल ग्रुप्स लाइक CH3 देयर इज़ नो स्टेरिक हिंड्रेंस। जो स्मॉल ग्रुप होते हैं
CH3 में एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है एज कम्पेयर टू लार्जर बिगर ग्रुप्स लाइक इथाइल। जैसे मिथाइल ग्रुप से जो बड़ा कौन सा होगा, इथाइल ग्रुप में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इसके कारण क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हो वो चेंज हो जाता है। वहीं जैसे इथाइल ग्रुप जुड़ता है जब अमीन से, तो वहाँ पर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन में 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, और 3 डिग्री ज़्यादा कंपेयर होता है 1 डिग्री देन अमोनिया। वहीं मिथाइल ग्रुप कभी अमोनिया से जुड़ता है तो वहाँ पे 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, देन प्राइमरी, देन टर्चरी एंड देन अमोनिया। ये सब जो भी ऑर्डर्स हम देख रहे थे ये सब हम कंपेयर कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।